मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फरमान इलाही और मैं ज़ुबैर हाशमी इस प्रोग्राम में आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरत तौबा की आयत नंबर 17 से 29 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत तौबा की आयत नंबर 30 से 42 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल की गई तिलावत में हमने ये जाना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नेक बंदों की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया था। तो आज की तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में ऐसी दो कौम का जिक्र किया जा रहा है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ताल्लुक़ से गलत बातें करते हैं, यानी यहूद व नसारा। यहूद नौज़ुबिल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये कहते हैं कि ये अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ये कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से और इन दोनों कौम के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि ये लोग गलत बातें कर रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और इनका रद्द किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात तो वो है कि सुब्हानहु अन यकून लहू वलद, यानी उसकी ज़ात औलाद से पाक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक़ है, और न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। नाज़रीन, इसी तरीके से दीगर आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि ज़कात न दिए जाने पर उनको किस तरह की सज़ा मुकर्रर की गई है, उसको बयान किया। यानी ज़कात का मतलब ये होता है कि मालदार लोग अपने माल पर 1 साल के गुज़रने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने गरीब और फ़कीर मोमिन भाई की मदद करें ताकि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। अब जो लोग इस ज़कात को अदा नहीं करते, मालो दौलत सोने चांदी को जमा करके रखते हैं, तो उनके लिए जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो बयान किया गया कि उनके सोने चांदी को दोज़ख की आग में पिघलाया जाएगा और उसी आग के ज़रिए उसमें उनके पेशानियों और उनके पहलुओं और उनके पीठों को दागा जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसको और जानने के लिए सुनते हैं सूरत तौबा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह। ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर खुदा के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इस तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। खुदा इनको हलाक करे, ये कहाँ बह के फिरते हैं। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन ला
سبحانه عما يشركون. इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्ने मरियम को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया, हालांकि उनको ये हुक्म दिया गया था कि खुदा वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। युरीदून अन युत्फि'ू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरह إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुशी हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि يأكلون أموال الناس والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको राह खुदा से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून. जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे इन बखीलों की पेशानियाँ और पहलू
और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मज़ा चखो। सूरत तौबा की तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, सूरत तौबा की आयत नंबर 40 में जो बयान किया गया उसका मफ़हूम यह है कि उस ज़माने के मक्का वाले ज़ालिम लोगों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह मारने का इरादा कर लिए। तो रात के वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलाकर वहाँ से निकल गए। जब कुफ़ार मक्का सुबह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ मौजूद न पाया तो तलाश करने निकल गए और लोगों को ये ऐलान कर दिए कि जो कोई हुज़ूर के बारे में बतलाएगा तो हम उनको नक़द इनाम देंगे। तो इस तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौर नामी गार के पास पहुँचे। वहाँ पर 3 दिन तक क़ियाम फरमाया और आपके साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस मुबारक सफ़र में साथ थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गार में दाखिल होने से पहले हुज़ूर से ये इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले इस गार में मैं दाखिल हो जाऊँगा, फिर इसके बाद आप दाखिल होना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उस गार में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर जितने सुराख रहते हैं उन तमाम को अपनी चादर के ज़रिए ढाँप देते हैं, मूछ देते हैं। फिर उसके बाद एक सुराख बाकी रह जाता तो उस पर अपना पैर रखते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर तशरीफ़ लाने के लिए फरमाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में तशरीफ़ लाते हैं और आपकी गोद में आराम फरमाने लगते हैं। अब जिस सुराख पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैर रखा तो उसमें एक सांप था और उसने डसने लगा और उस सांप के डसने की वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख से आंसू जारी हो गए और इसकी वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमको तलाश करने वाले इस गार में आ जाएंगे तो उनकी नज़र हम पर पड़ जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी आप रंजीदा ना होइए, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे साथ है। तो आइए नाज़रीन, इस ईमान अफरोज़ आयात के ताल्लुक़ से सुनने के लिए शामिल होते हैं सूरत तौबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। अल्लाह के नज़दीक महीने गिनती में 12 हैं
यानी उस रोज़ से कि उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। किताब खुदा में बरस के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़ताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ीन कफ़रू يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين। अमन के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में इजाफ़ा करता है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो उसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो खुदा ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे आमाल उनको भले दिखाई देते हैं और काफिर लोगों को हिदायत नहीं दी जाती। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आखिरी आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि जो कोई आदमी अपनी जान और अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो यकीनन ये काम सबसे बेहतरीन और अच्छा काम है। इसी तरीक़े से अगर कोई आदमी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए कोई काम करता है तो यकीनन वो आदमी सबसे बेहतर और नेक हो जाता है। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत तौबा की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि ثاقلتم في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम काहली के सबब से ज़मीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो?
दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ़ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो खुदा के पूरे फर्माबरदार होंगे और तुम उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा सकोगे और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। अगर तुम लोग उनकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न करोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद उस वक्त कर चुका है जबकि आपको काफिरों ने जिला वतन कर दिया था, जबकि दो आदमियों में से एक आप थे जिस वक्त के दोनों गार में थे, जब आप अपने हमराही से फरमा रहे थे कि तुम गम न करो, यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है। सो अल्लाह ताला ने आपके क़ल्ब पर अपनी तसल्ली नाजिल फरमाई और आपको ऐसे लश्करों से क़ुव्वत दी जिनको तुमने नहीं देखा, और अल्लाह ताला ने काफिरों की बात और तदबीर नीचे कर दी और वो नाकाम रहे, और अल्लाह ही का बोलबाला रहा, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। निकल पड़ो, ख्वाह थोड़े सामान से हो और ख्वाह ज़्यादा सामान से हो, और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम यकीन रखते हो। لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم
वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कुछ लगते हाथ मिलने वाला होता और सफ़र भी मामूली सा होता तो ये मुनाफिक लोग ज़रूर आपके साथ हो लेते, लेकिन उनको तो मुसाफ़त ही दूर दराज मालूम होने लगी और अभी खुदा की कस्में खाए जाएंगे कि अगर हमारे बस की बात होती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये लोग झूठ बोल बोल कर अपने आप को तबाह कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये लोग यकीनन झूठे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सब को सही अक़ीदे पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरत तौबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।